नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के एक ऐसे मशहूर ब्रांड की जिसके प्रोडक्ट्स को खरीदना बचपन से हमारा सपना रहा है, जिसका नाम है गुच्ची। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक ब्रांड की नहीं है, कहानी है एम्बिशन, सक्सेस, परिवार की लड़ाई, लालच और हत्या की। हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक होटल के बेलबॉय ने दुनिया का सबसे अमीर ब्रांड बनाया और कैसे परिवार की लड़ाई ने इस ब्रांड को तबाह कर दिया और आखिर में कैसे प्यार और बदले ने इसे एक खून तक पहुंचा दिया। तो चलिए शुरू करते हैं गुच्ची की कहानी, जहाँ से इस सपने की शुरुआत हुई थी। साल था 1881। इटली के शहर फ्लोरेंस में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था गुचियो गुच्ची। कम उम्र में ही वो लंदन चले गए और वहाँ के मशहूर सवई होटल में बेलबॉय की नौकरी करने लगे। वो रोज अमीर लोगों के लगेज उठाते थे, महंगे बैग्स, चमचमाते सूटकेस, घोड़ों की सैडल्स, और वहीं से उनके दिमाग में एक आइडिया आया, अगर मैं खुद ऐसे लग्जरी बैग्स बना सकूं तो मैं भी इन लोगों की दुनिया में शामिल हो सकता हूं। और यहीं से शुरू हुआ गुच्ची का सपना। 1921 में उन्होंने फ्लोरेंस में एक छोटा सा स्टोर खोला जहां वे घुड़सवारों के सामान और लग्जरी लेदर गुड्स बेचते थे। उनका विजन बहुत क्लियर था, इटालियन क्राफ्ट्समैनशिप प्लस एरिस्टोक्रेटिक स्टाइल, यानी इटली की कलाकारी और यूरोप का ग्लैमर। और तभी 1930 में शुरुआत हुई एक ऐसे स्ट्रगल की जब इटली में युद्ध का असर बढ़ रहा था और लेदर की सप्लाई पर रोक लग गई। गुचियो को अपने ब्रांड को जिंदा रखना था, इसलिए उन्होंने कैनवस और हेम्प फैब्रिक से बैग्स को बनाना शुरू किया। उन बैग्स पर एक डायमंड पैटर्न छपा होता था जो बाद में गुची की पहली पहचान बना। और फिर आया गुची का दूसरा बड़ा इनोवेशन, बाम्बू हैंडल बैग। जापान से बांस मंगाकर उन्होंने बाम्बू हैंडल बैग वाला पर्स बनाया जो उस दौर में बेहद यूनिक था और आज भी गुचियो का आइकॉनिक पीस है। गुचियो का एक ही सिद्धांत था, भले ही चीज़ सस्ती ना हो लेकिन वो खास होनी चाहिए। 1950s में गुची सिर्फ इटली नहीं बल्कि हॉलीवुड तक पहुंच चुका था, जिसमें मैरिलिन मोनरो, एलिजाबेथ टेलर, जैकी कैनेडी सब गुची के क्लाइंट बन चुके थे। और 1953 में गुची ने न्यूयॉर्क में अपना पहला स्टोर खोला और उसी साल गुचियो गुची की मौत हो गई। लेकिन उनकी विरासत अब उड़ान भर चुकी थी। गुचियो की मौत होने के बाद उनकी कंपनी को उनके तीनों बेटों ने संभाला, जिनके नाम थे एल्डो, वोस्को, रोडोल्फो गुची। एल्डो गुची ब्रांड का असली दिमाग था। उसने कहा कि अब गुची को ग्लोबल ब्रांड बनाना है। लंदन, पेरिस, टोक्यो, हांगकांग और यहाँ तक कि न्यूयॉर्क की 5th एवेन्यू तक गुची का नाम फैल गया। इस दौर में ब्रांड ने अपनाया अपना डबल जी लोगो और लॉन्च किया वो आइटम जो आज की क्लासिक है, होर्सबीट लोफर्स, ग्रीन रेड ग्रीन स्ट्राइप और बाम्बू बैग्स। गुची अब सिर्फ एक फैशन ब्रांड नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल बन चुका था। हर अमीर और पॉलिटिशियन के लिए था मस्ट हैव। गुची की बेल्ट पहनना मतलब मैं अमीर हूँ। लेकिन कहते हैं जहाँ सबसे ज्यादा चमक होती है वहीं सबसे बड़ा साया भी होता है। और जब 1970 के आखिर में गुची का नाम शिखर पर था लेकिन परिवार अंदर से टूटने लगा। एल्डो के बेटे पाओलो गुची ने अपनी खुद की फैशन लाइन शुरू कर दी और नाम रखा पाओलो गुची। बाकी परिवार को यह धोखा लगा, गुची नाम सिर्फ परिवार की कंपनी का हो सकता है, किसी व्यक्तिगत ब्रांड का नहीं। इसके बाद शुरू हुई कोर्ट केस, गुस्सा और धोखाधड़ी। 1980s में पाओलो ने अपने पिता एल्डो के खिलाफ ही केस कर दिया और एल्डो गुची को टैक्स फ्रॉड में 1 साल की जेल हुई। एल्डो गुची ये वही आदमी था जिसने गुची को एक ग्लोबली फेमस बनाया था। धीरे धीरे परिवार के रिश्ते टूटते गए और गुची की इमेज नीचे गिरने लगी। हर जगह लाइसेंस बेचे जाने लगे, लाइटर, पेन, एस्ट्रे, हर चीज पर गुची का नाम, जिससे ब्रांड की एक्सक्लूसिविटी खत्म होने लगी। 1989 तक हालात इतने बिगड़ गए कि कंपनी को अपना एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्टो कॉर्प नाम की एक बहरीन आधारित कंपनी को बेचना पड़ा। यानी अब गुची परिवार के पास गुची ब्रांड ही नहीं था। और अब आते हैं कहानी के सबसे ड्रामेटिक हिस्से पर, जहां खून, प्यार और बदले जैसी एक्टिविटी हुई। मोरिजियो गुची और पैट्रिजिया रेजियानी। मोरिजियो रोडोल्फो गुची का एक बेटा था, एक अट्रैक्टिव स्टाइलिश पर्सन लेकिन बिजनेस में कमजोर व्यक्ति। उसकी शादी हुई पैट्रिसिया से जो बहुत एम्बिशियस और खर्चीली महिला थी। उन दोनों की जोड़ी हाई सोसाइटी की शान बन गई, लेकिन जल्दी झगड़े शुरू हो गए। मोरिजियो ने अपने पिता से झगड़कर पूरी कंपनी का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। फिर शुरू हुआ अंधाधुंध खर्च, महल नुमा ऑफिस, योट्स, पार्टियां, लेकिन बिजनेस गिरता जा रहा था। 1993 में मजबूर होकर मोरिजियो ने कंपनी का अपना आखिरी हिस्सा ही बेच दिया। अब गुची ब्रांड से गुची परिवार का नाम ही खत्म हो चुका था। और फिर आया 27 मार्च 1995 का दिन। मिलान के एक ऑफिस के बाहर मोरिजियो गुची को 4 गोलियां मारी गई, मौके पर ही मौत। कातिल कौन था पुलिस को महीने लगे, लेकिन जब राज खुला तो सब दंग रह गए। पैट्रिजिया रेजियानी, मोरिजियो की एक्स वाइफ, ने ही हिटमैन से अपने पति की हत्या करवाई थी, क्योंकि उसे लगने लगा कि मोरिजियो ने उसे सब कुछ छीन लिया और उसे धोखा दिया है। और 1998 में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पैट्रिजिया रेजियानी का नाम आया, उसको 29 साल की सजा सुनाई गई। मीडिया ने पैट्रिसिया को द ब्लैक विडो कहा और यही कहानी बाद में बनी हॉलीवुड फिल्म हाउस ऑफ गुची। और फिर हुआ गुची का पुनर्जन्म, जिससे 1995 के बाद ब्रांड पूरी तरह इन्वेस्टो कॉर्प और फ्रेंच की एक केरिंग नाम की कंपनी के हाथों चला गया। और इसी दौरान आया एक ऐसा नाम जिसने गुची को दोबारा जिंदा कर दिया, टॉम फोर्ड, जिसे आज हम एक लग्जरी ब्रांड के नाम से जानते हैं। पहले एक डिजाइनर हुआ करता था। 2005 में इसने अपनी खुद की कंपनी शुरू की जो आज के टाइम में एक लग्जरी ब्रांड बन चुका है। टॉम फोर्ड ने गुची को एक सेक्स अपील दी, 90s की मिनिमलिज्म को तोड़ते हुए ग्लैमरस, बोल्ड और यंग इमेज बनाई। और रनवे पर उनके डिजाइन ने दुनिया को हिलाकर रख दिया और गुची दोबारा से एक स्टाइलिश ब्रांड बन गया। और फिर 2006 में आई फ्रीडा जियानानी, उसने ब्रांड में फेमिनाइन एलिगेंस डाली। और 2015 में फिर आया अलेजेंड्रो माइकेल, उसने गुची को पूरी तरह नया चेहरा दिया, विंटेज, ओवर द टॉप और यूनिसेक्स फैशन का मिश्रण।
उनके टाइम में गुची इंस्टाग्राम जनरेशन का प्रतीक बन गया। रंग, फैंटेसी, जेंडर फ्लूइड डिजाइन, सब कुछ एक्सपेरिमेंटल। आज गुची की पेरेंट कंपनी केरिंग ग्रुप है जो सालाना अरबों डॉलर का बिजनेस करती है। और आज के टाइम गुची एक फैशन नहीं, एक फीलिंग बन चुका है। हर किसी का सपना गुची को खरीदने का है। हर कोई इसके प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहता है, जैसे डबल जी लोगो, हार्स बीट लोफर, ग्रीन रेड ग्रीन स्ट्राइप्स, बाम्बू हैंडल बैग्स। ये सिर्फ अब एक डिजाइन ही नहीं, ये एक स्टेटस सिग्नेचर बन चुके हैं। गुची हमेशा हेरिटेज प्लस इनोवेशन पर चला, यानी अपनी जड़ों को रखते हुए युग के साथ बदलना। ये गुची की कहानी हमें 4 तरीके का सबक देती है। पहला, फैमिली ड्रामा हमेशा बिजनेस को डुबा सकता है, यानी रिश्ते और अहंकार अगर बिजनेस में घुस जाए तो बड़ी से बड़ी कंपनी भी बिखर सकती है। दूसरा, ये ब्रांड की एक्सक्लूसिविटी जरूरी है। अगर आप हर जगह अपना नाम बेचने लग जाते हैं तो ब्रांड का लग्जरी खत्म हो जाता है। तीसरा, नेतृत्व में विजन चाहिए। मोरिजियो ने बहुत कोशिश की लेकिन उसके पास डायरेक्शन नहीं थी। चौथा, हर पतन के बाद पुनर्जन्म संभव है, जैसे टॉम फोर्ड और मिशेल जैसे डिजाइनर्स ने दिखाया कि एक नया नजरिया पुराने ब्रांड को दोबारा जीवित कर सकता है। आज गुची एक मॉडर्न कल्चर आइकन बन चुका है। फैशन से लेकर म्यूजिक तक हर जगह इसका असर है। जैसे बिली एलिस, हैरी स्टाइल्स और बीटीएस जैसे स्टार्स गुची के आउटफिट्स पहनते हैं। सोशल मीडिया पर हर नई कलेक्शन वायरल हो जाती है। लेकिन अंदरूनी रूप से कंपनी आज भी आइडेंटिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी की लड़ाई लड़ती है, क्योंकि आज का युवा सस्टेनेबल फैशन चाहता है और गुची को भी इसी दिशा में आगे बढ़ना है। तो गुची की कहानी हमें बताती है कि सफलता की चोटी पर भी पहुंचकर अगर इंसान अपना नियंत्रण खो दे तो गिरना तय है। जैसे गुची ने एक सपना देखा था कि लग्जरी सिर्फ अमीरों की नहीं, कला की पहचान होनी चाहिए। वो सपना आज भी जिंदा है, कभी बिखरा कभी मरा, लेकिन गुची ने हर बार अपने आप को एक नया जन्म दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ब्रांड की, एक परिवार की और एक खून की। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी बिजनेस ड्रामा कहानियां पसंद है तो कमेंट करके जरूर बताइए अगली बार आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। और अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देता है ऐसी वीडियोज़ और बनाने के लिए, ताकि मैं आगे आपके लिए और लेकर आ सकूँ। धन्यवाद। जय हिंद।